सपा सांसद अफजाल अंसारी का बयान। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुए दंगों पर बयान। हमने ये खबर पढ़ी सुनी नहीं। अफजाल अंसारी। देश में कोई भी दंगा फसाद कोई सभ्य समाज सभ्य आदमी अलाउ नहीं करता। देश की जनता को हमारी नीयत पर शक है। हम कहते हैं कुछ करते हैं। अफजाल। हम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक पिछड़ों का हमें बहुत दर्द है। देश के बहुसंख्यक पिछड़ों का हम हक लूट कर बैठे हैं। अफजाल। लोगों को इसलिए शक है कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन अगर हमने अपने परिवार का भी हक उसे न लौटाया तो हमसे कोई कैसे उम्मीद करेगा। हमने उस संसद में कहा कि बम्बई की सबसे ऊंची इमारत वक्फ की गई जमीन पर बनी है। वक्फ बोर्ड दान में मिली संपत्ति का संचालन करता है। वक्फ की संपत्ति संचालन करने वालों के बाप की संपत्ति नहीं है। वक्फ की संपत्ति दान देने वालों की अमानत है। बोर्ड सिर्फ रखवाला है। अफजाल। मरे हुए लोगों की अमानत का दूसरा कोई कैसे मालिक हो सकता है। अफजाल। संसद में स्वीकार किया गया वक्फ की इस्तेमाल न होने वाली संपत्ति को हम बेचेंगे। अफजाल। देश में ही दो ही बेचने वाले हैं और दो ही खरीदने वाले हैं। हमने खरीद फरोख्त का इतना धंधा कर लिया है कि लोगों को पच नहीं रहा है। अफजाल। लोगों की आस्था को कितना निचोड़ा जाएगा। अफजाल अंसारी। हमारा ही डायलॉग है, आपदा के अवसर बना लो। अफजाल। महाकुंभ में प्राइवेट हवाई जहाज वालों ने आपदा को अवसर बना लिया। अफजाल। देश में अराजकता ना हो, मैं इसकी अपील करूंगा। अफजाल अंसारी। संसद में इस कानून का विरोध भी हुआ। अफजाल अंसारी। बहुमत तंत्र से ये बिल पास कर लिया गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अफजाल अंसारी। देश की जनता से अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखे। अफजाल अंसारी। अराजकता नहीं फैलानी चाहिए, नहीं तो इनका मकसद पूरा हो जाएगा। ये चाहते हैं कि इनके अराजक तत्वों को अराजकता फैलाने का अवसर मिले। अफजाल। खबर गाजीपुर से है, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी ने मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुए दंगों पर बयान देते हुए कहा कि हमने एक खबर पढ़ी सुनी नहीं, लेकिन देश में कोई भी दंगा फसाद कोई सभ्य समाज सभ्य आदमी अलाउ नहीं करता है। वक्फ कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए अफजाल ने कहा कि देश की जनता हमारी नीयत पर शक है। हमें कहते हैं करते कुछ और हैं। हम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक पिछड़ों का हमें दर्द बहुत है, जबकि देश में बहुसंख्यक पिछड़ों का हम हक लूट कर बैठे हैं। अफजाल ने कहा कि लोगों को इसलिए शक है कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन अगर हमने अपने परिवार का भी हक उसे ना लौटाया तो हमसे कोई कैसे उम्मीद करेगा। अफजाल ने कहा कि हमने संसद में कहा कि बम्बई की सबसे ऊंची इमारत वक्फ की गई जमीन पर बनी है। अफजाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड दान में मिली संपत्ति का संचालन करता है। वक्फ की संपत्ति संचालन करने वालों के बाप की संपत्ति नहीं। वक्फ की संपत्ति दान देने वालों की अमानत है। बोर्ड सिर्फ रखवाला है। अफजाल ने कहा मरे हुए लोगों की अमानत का दूसरा कोई कैसे मालिक हो सकता है। अफजाल की कहा कि संसद में स्वीकार किया गया है कि वक्फ की इस्तेमाल न होने वाली संपत्ति को हम बचाएंगे। अफजाल ने कहा कि देश में दो ही बेचने वाले हैं और दो ही खरीदने वाले। हमने खरीद फरोख्त का इतना धंधा कर लिया है कि लोगों को पच नहीं रहा है। साथ ही बताया अफजाल ने कहा कि देश में अराजकता ना हो, मैं इसकी अपील करूंगा। संसद में इस कानून का विरोध भी हुआ। बहुमत तंत्र से ये बिल पास कर लिया गया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अफजाल अंसारी ने कहा कि देश की जनता से अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें। अफजाल ने कहा कि अराजकता नहीं फैलानी चाहिए, नहीं तो इनका मकसद पूरा हो जाएगा। ये चाहते हैं कि इनके अराजक तत्वों को अराजकता फैलाने का अवसर मिले। इन अराजक तत्वों को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। देश के इस माहौल से सभी लोग चिंतित हैं। अफजाल अंसारी ने संबद्ध सांसद बर्क के खिलाफ कार्रवाई पर बोलते हुए कहा कि बर्क साहब निर्भीक है, उनका कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि वो घबरा जाएं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद में दंगे हुए हैं वक्फ कानून के विरोध में, इस पर क्या कहें? मैंने ये खबर अभी पढ़ी देखी नहीं है। जहां कहीं भी देश में इस तरह की जो आप बता रहे हैं किसी तरह का कोई भी दंगा फसाद, कोई सभ्य समाज कोई सभ्य व्यक्ति इसको अलाउ नहीं करता। कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील तो हम कह रहे हैं, देश की जनता सशंकित है, हमारी नीयत पर उसको शक है। हम कहते कुछ है और करते कुछ है। नीयत पर इसलिए शक है कि हम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक पिछड़ों का हमें बहुत दर्द है और हम उनका हक उनको देना चाहते हैं, और देश के बहुसंख्यक पिछड़ों का हम हक लूट के बैठे हुए हैं, रिजर्वेशन खत्म कर दिए हैं। इसलिए लोगों को शक है, लोगों को इसलिए संदेह हो रहा है कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रति बहुत चिंतित हैं। हम अल्पसंख्यक महिलाओं को उनका कल्याण करने के लिए, उनका अधिकार देने के लिए, उनके हित में यह फैसला ले रहे हैं। अब इस सवाल पर तो
हमें कई लोग कहते हैं निजी सवालों पर मत कहिए, लेकिन अगर हमने अपने परिवार को भी हक न लौटाया हो उसका, तो हमसे कैसे कोई उम्मीद करेगा कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं का दर्द अपने दिल में सही पाले हुए हैं। इस सवाल को भी मैंने पार्लियामेंट में कहा कि बंबई महानगरी की सबसे ऊंची इमारत, जिसे देश के बहुत से लोग जानते हैं वो इमारत किसकी है, वो यतीम खाने के नाम से वक्फ की गई एक जमीन पर बनी है। अब वो खतरे में है। अगर वक्फ बोर्ड के पास अधिकार रहेगा तो कल वो बिल्डिंग खतरे में आ जाएगी। संसद से जो पास हुए, देखिए बात अब पूरी हमारी समझ लीजिए पहले, क्यों इस सवाल पर लोग विचलित हैं। लोग विचलित है कि हम वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण करेंगे, तो लाल किले का संरक्षण करने के लिए डालमिया को क्यों दे दिया? इसलिए हमारी नीयत पे लोगों को शक है। कोई दानी, कोई महादानी अपनी संपत्ति अपने पुण्य के लिए गरीबों, महिलाओं, बेसहारा लोगों के काम आ जाए, इस उद्देश्य से संपत्ति दान में दे देता है। जिसको दान दिया, दान देने की प्रक्रिया को वक्फ कहते हैं। दान कर दिया, यही वक्फ है। इसको उर्दू शब्द है वक्फ। अब वक्फ का व्यवस्था संचालन वक्फ का बोर्ड कर रहा है। जो दान जहां मिल रहा है उसका संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड है। अब वक्फ बोर्ड का संचालन किसी और के हाथ में दिया जाएगा तो लोगों को शक हो रहा है कि ये वक्फ की जो संपत्ति है, ये संचालन करने वालों की बाप की संपत्ति नहीं है, ये उसके एक अमानत के रखवैया हैं। वो किसकी अमानत है? जिसमें से 99% लोग ऐसे होंगे, 90-95%, जिन्होंने वक्फ किया दुनिया से चले गए हैं। तो मरे हुए लोगों की वो अमानत, उसका कोई दूसरा कैसे मालिक हो सकता है? वो दे गया कोई मरा हुआ आदमी आपको, और वो दुनिया छोड़ के चला गया। अब आप अगर उसमें कोई बेईमानी कर रहे हैं तो ये आपके ईमान की खोट है। पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन उस ईमानदारी कराने के नाम पर ऐसा आदमी हाथ में ले ले। सदन के अंदर स्वीकार किया गया कि हम मस्जिदों को, मदरसों को, ईदगाहों को या ऐसी कोई दरसगाहों को जो इस्तेमाल में आ रही हैं उसको छुएंगे नहीं। लेकिन वक्फ की जमीन इतनी ज्यादा है जो अलग ऐसे किसी उपयोग में नहीं आ रही है, पड़ी हुई है, उसको हम बेचेंगे और उसके पैसे से हम मुस्लिम महिलाओं के, अब मुस्लिम पिछड़े तबके के लोगों के वेलफेयर का काम करेंगे, उनके हित में उसको खर्च करेंगे। आ गई बात न बेचेंगे और खरीदेंगे। इसलिए लोग शक कर रहे हैं। इस देश में 2 ही बेचवैया हैं और 2 ही खरीदवैया हैं। एक खरीदवैया की वो ऊंची वाली इमारत जो बंबई में चमचमा रही है, वही तो खरीदेगा। अब बेचने वाला कौन होगा? उसी की तो व्यवस्था हो रही है। तो लोगों को पच नहीं पा रहा। यह खरीद फरोख्त का धंधा हम इतना कर चुके हैं कि देख रहे हैं आदमी कि हमने हवाई अड्डा बेच दिया, हमने रेल की पटरी बेच दी, भारतीय रेल खड़ी कर दी जाती है और प्राइवेट रेल दनादन पास हो जाती है। लोगों को इसलिए शक है कि हम कहते हैं कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ा देंगे। अभी महाकुंभ का आयोजन था। ये कैसी हमारी नीति है? 50-50 हजार में लोगों को इलाहाबाद जाने का टिकट एयर का नहीं मिला। कथनी और कथनी में किसी की आस्था को कितना निचोड़ा जाएगा। सुविधा देनी चाहिए थी कि 1000 के टिकट में जाइए, 2000 के टिकट में जाइए। प्राइवेट लोगों को जब जहाज दे दोगे तो वो तो अवसर, हमारा ही डायलॉग है, आपदा को अवसर बना लो। उन्होंने आपदा को अवसर बना लिया। 50,000 60,000 का एक टिकट बिका है।
इसलिए देश की जनता सशंकित है। अराजकता न हो, मैं इसकी अपील करूंगा। कानून के रास्ते से मैटर, जहां कानून बनता है वहां इसका विरोध भी हुआ। लोकतंत्र का गला दबाकर बहुमत तंत्र सफल हो गया।